जय हिंद साथी, ये है मार्कोस टीम जो एक पार्ट का रोज रिवीजन करते हैं हम लोग। चल आज का पढ़ हो श्वसन। आदमी सांस कैसे लेला, पेड़ पौधा कैसे सांस लेला, वो आज हमने क्या करवा पढ़े के बाद। चलो बताओ, श्वसन तंत्र के इंग्लिश में क्या कह देला? रिजेटिव सिस्टम। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक क्वेश्चन अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन से, यानी कि O2 की उपस्थिति, O2 का मतलब क्या होला? ऑक्सीजन। काथी की उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन से CO2, H2O तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन से का CO2 और H2O तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। पूछम नु कि श्वसन तंत्र एगो क्वेश्चन अभिक्रिया रासायनिक, जैव रासायनिक अभिक्रिया। कैसे कैसे सांस होला, कैसे हमने के ले जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ग्लूकोज का विखंडन से कौन कौन चीज हमने के मिलेला? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज कब कैसे टूटेला? हाँ, तो पूछो ग्लूकोज कैसे टूटेला? तो जब ग्लूकोज टूटी तो कोना कोना चीज के निर्माण हो? और हाँ, काथी काथी के? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब बताओ C6H12O6 रासायनिक सूत्र C6O2 का, अरे कहाँ ध्यान बताओ, यानी कि ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का सूत्र का होला और ऑक्सीजन 6 गो होला। कौ ऑक्सीजन लेवो? 6 गो ऑक्सीजन मिली तो फिर तो टूटी तो काथी बढ़ी जब ऊर्जा मिले। तो कार्बन डाइऑक्साइड टूटी नु होती हो, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड टूटी को बनी और 38 ATP का निर्माण होला। कितना ATP? ऊर्जा मतलब 38 ATP का निर्माण हो और 686 गो KCl। KCl मतलब क्या होला? क्लोरीन। अच्छा, कैलोरी का। हाँ देखो, नहीं बुझात क्या? नहीं बुझात बुझाता सुतल नहीं है बल्कि बताओ श्वसन हमने कैसे करें जा? श्वसन कैसे करें जा? ऑक्सीजन से यही तरह बताइए। हाँ, श्वसन कोना विधि द्वारा कर जा बताओ तो? हाँ, तो कैसे केकरा उपस्थिति में के कैसे का होला? पहले जौन ग्लूकोज बा केकरा उपस्थिति में श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में का बने टूट जाए। तो टूटने के बाद कौन कौन चीज निर्माण हो? ऊर्जा। ठीक नो? तो यही तो सब पहले सूत्र पे हो। तो ग्लूकोज काथी की उपस्थिति में ऑक्सीजन। तो पहले ग्लूकोज के सूत्र क्या होला? जोन क्या बा ऑक्सीजन बा, तो एगो ऑक्सीजन ना 6 गो ऑक्सीजन। कहो 6 गो ऑक्सीजन अभी दोनों टूट जाए हाँ 6O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड टूटी 6 गो और 6 गो जलो टूटी। ठीक नो? तो टूटला के बाद 6 गो जल और 6 गो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कब टूटेला?
ऊर्जा या तो 686 कैलोरी कही अनंत का कब 38 एटीपी का निर्माण होला बुझाता। जब हमने की जाले ऑक्सीजन ले जाए ऑक्सीजन लेने जा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनेला नो तो ओजा ग्लूकोज होला ठीक। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों एक जगह भइल तो टूटल तो का बनल कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में एटीपी कहो चाहे कैलोरी कहो तो 686 कैलोरी कहियो ना तो 38 एटीपी कहियो 686 में 38 तनी भागा करके दिखाओ था मैं मोबाइल से। श्वसन एक उपचयी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पूछम कि कौन क्रिया हो तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई जैव रासायनिक अभिक्रिया। हम पूछम कि उपचयी अपचयी हो कि उपपचयी हो तो अपचयी हो। अच्छा श्वसन एक अपचयी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन को सुनो अपचयी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ठीक नो। तेरा ऑप्शन में दिनु कि श्वसन एक क्वेश्चन क्रिया हो जैव रासायनिक कही तो मार दी हो अपचयी कही तो मार दी हो और ये ऊष्माक्षेपी कही तो तीनों मार दिया। जैव रासायनिक और ऊष्माक्षेपी और ये का दे दी ऊष्माक्षेपी और अपचयी ये तीनों दिनों तो कह दे कि इनमें से सब ही क्रिया होला। हाँ श्वसन में ग्लूकोज का उपयोग इसीलिए होता है क्योंकि यह आसानी से ऑक्सीकरण होता है और अधिक मात्रा में एटीपी प्रदान करता है। पूछम कि श्वसन में ग्लूकोज का उपयोग काहे के जरा काहे कि श्वसन में ग्लूकोज का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि यह आसानी से ऑक्सीकरण होकर अधिक मात्रा में प्रदान करे जैसे आसानी से टूट जाए और ज्यादा मात्रा में क्या दे दी ऊर्जा दे दी वो से हमने के श्वसन लेवल में ग्लूकोज का उपयोग कर जला ए बुझाई लो। चलो एटीपी यानी कि एटीपी के फुल फॉर्म जानते क्या होला एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट क्या होला ट्रिफोस्फेट ए खाली मोबाइल बनाता का होई एटीपी का फुल फॉर्म का होला एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट क्या होला एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट क्या होला ट्रिफोस्फेट क्या है ट्राइफॉस्फेट तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फुल फॉर्म का होई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की खोज कब हो रहा है और के कोयले रहा है एटीपी की खोज कब हो रहा है 1929 में के कोयले रहा है लोहमान ने किए थे लोहमान ने की थी। सभी जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के लिए एटीपी आवश्यक है। सभी जीवित कोशिकाओं खातिर होने वाला क्रिया खातिर का निर्माण करे एटीपी का निर्माण करे। अब बताओ एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाला ऊर्जा मुद्रा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा पूछा मुझे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहा जाला कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहा जाला एटीपी के कहा जाला। एटीपी की खोज कब हो रहा है 1929 में कब हो रहा है 1900 जब पूर्ण स्वराज के मांग हो रहे हैं भारत के तो वही घड़ी एटीपी का निर्माण हो रहा है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में के कल पंडित जवाहरलाल नेहरू वही घड़ी एटीपी के निर्माण हो रहा है। कब हो रहा है 1929 में के कल है लोहमान क्या लिखल बा कार्ल लोहमान क्या लिखल बा कार्ल लोहमान। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहा जाला चाहे एनर्जी अब एटीपी को कोशिका की मुद्रा क्या कहा जाला कोशिका का ऊर्जा मुद्रा हाँ
कहा जाता है। 1 मोल एटीपी बराबर कितना होता है? 1 मोल ऊर्जा होता है। पूछ कि 1 मोल एटीपी कितना मोल? 1 मोल एटीपी बराबर कितना केजी? केजी ना, कैलोरी जूल पर मोल होता है। कैलोरी जूल पर मोल होता है। कितना होला? 30.5, 350 जूल कैलोरी जूल पर मोल होता है। तो पूछम कि 1 मोल एटीपी बराबर कितना कैलोरी जूल पर मोल होता है? तो क्या कहब? 6.5। अब श्वसन दर, क्या दर? 1 मिनट में लिए गए ब्रीथिंग की संख्या को श्वसन दर कहते हैं। यानी कि 1 मिनट में जाता ना हाली हमनी के सांस लेने जो छोड़नी जो क्या कहल जाला? श्वसन दर कहल जाला। स्वस्थ व्यक्ति श्वसन दर, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन दर कितना होला? 15 से 18। कितना होला? 15 से 18। 70 से 72 बार दिल धड़केला। तो 1 मिनट में कब हमनी के सांस लेने छोड़ जा? 15 से 18 बार। श्वसन दर का मापन कैसे किया जाला? स्पाइरोमीटर। तो श्वसन दर मापन किसे मापते हैं? किसे मापते हैं? तो एटीपी खोज कब हो रहे? क्या कर रहे हैं? कौन लोहमान? कार्ल लोहमान। लोहमान है कि लेहमान देता? दिले पर लोहमान इंग्लिश में LOHMA, हिंदी में नहीं कहता हूँ। LO से देता तो लोहमान देता। कार्ल लोहमान ने किया था। एटीपी की जोन बा क्या है? तुमका एटीपी काथिल ना पड़ जाला? लोहमैन। ठीक है, कार्ल लोहमैन है। बताओ जल्दी, 1 मोल एटीपी कितना श्वसन दर क्या कौन जला? अब बताओ 1 मिनट में कितना बार आदमी का श्वसन दर में अपने वाला का ही? स्पाइरोमीटर। स्पाइरो क्या? तो इसका मीटर में तो ना पड़ा जला। स्पाइरो में क्या होला? स्पाइरो कुछ ऐसे बताओ कि याद हो गया कहते। 1 मिनट के लिए ब्रीथिंग हो। जलीय जीव के श्वसन दर स्थलीय जीव की तुलना में तेज होता है क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जलीय जीवन का श्वसन दर और स्थलीय जीव की तुलना में क्या होला? तेज होला। पूछम कि केकरा में श्वसन दर ज्यादा होला? और जितना जलीय जीव बारे से में श्वसन दर का होई? ज्यादा होई। जितना भी जलीय जीव में श्वसन दर का होई? अधिक होई। और स्थल के मुताबिक होता क्या होला? क्योंकि जल में ऑक्सीजन का मात्रा क्या होला? कम होला। श्वसन दर नियंत्रण के करला? पूछम कि श्वसन दर नियंत्रण कौन मस्तिष्क से कौन भाग करला? मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करला? मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करला हो? जैसे कल उल्टी करत बानी जा तो ओकर नियंत्रण के करला? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक नो? पश्चिम के भाग हो कोना मस्तिष्क भाग हो? मेडुला ऑब्लांगेटा। विभिन्न प्रणालियों में श्वसन कौन? विभिन्न प्रणालियों में श्वसन यानी कि कौन कौन प्राणी कोना अंग से सांस ले लो सर? तो निक्रम दे दो। बताओ बैक्टीरिया कैसे ले लो सांस? मेसोसोम। अमीबा कैसे लेला? कैसे ला? केचुआ कैसे लेला? कीट कैसे लेला? कैसे लेला? मछली कैसे लेला? गिल्स इंग्लिश हो, गलफड़ा हिंदी हो।
वयस्क मेढक कैसे लेला? त्वचा फेफड़ा दोनों से। सरीसृप कैसे लेला? सरीसृप लेला फेफड़ा से। पक्षी कैसे लेला? कॉकरोच कैसे लेला? श्वसन वातक और श्वास रंध्र द्वारा। पादप कैसे लेला? रंध्र द्वारा। याद हो बताओ एगो देखो बैक्टीरिया कैसे लेला? मेसोसोम। मैं बैक्टीरिया कैसे लेला? ये बताओ कि लीवर के कोशिका काथी के बनल रहेला? हेपेटिक कोशिका से। और जौन अग्नाशय कोशिका काथी बन रहा? एरोसेल ना नो एरोसेल सिरोसिस ना सिरोसिस ना का एरोसेल सिरोसिस कहीं मारा तो अग्नाशय हेपेटो कोशिका से। हेपेटिक हेपेटिक कोशिका ठीक बा। चले मारो ना अग्नाशय। अग्नाशय का ठीक है। अग्नाशय कोशिका। अग्नाशय में कोशिका को प्रकार होला? कौन कौन? कौन कौन? अल्फा एवं बीटा। अल्फा बीटा गामा। जो अल्फा बाई करल कौन हार्मोन निकलेला? ग्लाइकोगोन गोल्कागोन। अब जौन बीटा कोशिका रहे ओकरा कौन निकलत रहे? इंसुलिन। तो जौन हमनी के ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाला मधुमेह रोग हो जाला का अग्नाशय पूछा कौन कोशिका के बनल रहेला? कौन कौन? एसिनोर। एसिनोर है। चलो आगे देखो ये बोल पड़ रहा है। बैक्टीरिया जोन बा काथी का? मेसोसोम। का कहल जाला? बैक्टीरिया काथी सांस लेला? बैक्टीरिया कैसे लेला? क्या लेला? अमीबा कैसे सांस लेला? कोशिका झिल्ली से। अमीबा कैसे लेला? कोशिका झिल्ली। केचुआ कैसे लेला? त्वचा से। कैसे? त्वचा से। आ कीट कैसे लेला? ट्रेकिया से। आ मछली कैसे लेला? गिल्स से गलफड़ा से। वयस्क मेढक कैसे लेला? त्वचा तथा फेफड़ा से। आ सरीसृप कैसे लेला? फेफड़ा से। पक्षी कैसे लेला? वायु को सॉरी गलफड़ा आगे फेफड़ा से। वायु थाली तरफ है। आ कॉकरोच कैसे लेला? कॉकरोच लेला श्वासन वातक। अच्छा श्वास रौद्र से। वातक चाहे श्वास रौद्र कह दो एकरा में। आ पादप कैसे लेला? रंध्र से। आवा श्वसन कगो श्वसन के कगो प्रकार बा? दूगो प्रकार। कगो प्रकार बा? दूगो। एगो वायवीय श्वसन एगो अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का आक्सीय श्वसन भी कहल जाला। अवायवीय के अनाक्सीय श्वसन का कहल जाला। पूछम कि जौन क्या कहला श्वसन में क प्रकार के होला? कौन कौन? वायवीय श्वसन जोन बा कौन श्वसन? वायवीय श्वसन के और कौन नाम से जाला? आक्सीय श्वसन। और वायवीय श्वसन के कौन नाम से? अनाक्सीय श्वसन। वायवीय आक्सीय श्वसन। अब वायवीय यह O2 की उपस्थिति में होता है। पूछम कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन होला? वायवीय की अवायवीय? वायवीय। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना होला वो कौन होला? अवायवीय। तो हम जो नाम धर्म तो बताइए वायवीय की अवायवीय बताओ। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य से संपन्न होता है। कहा? अवायवीय। यह क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होता है। जोन माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों से होला ओके होला। और जोन केवल माइटोकॉन्ड्रिया से ना होके कोशिका द्रव्य से होके वो। अब बताओ ग्लूकोज जोन बा 38 गो एटीपी में टूटी कौन? जोन 2 एटीपी में टूटी जिससे बताओ वायवीय विधि के सांस लेला? पशु पक्षी हो जाते सब। अब अवायवीय विधि द्वारा के लेला? एगो में मनुष्य है और ईस्ट मने ईस्ट आई बैक्टीरिया आई। ईस्ट बैक्टीरिया के अंदर। अब
जौन कौन ऐसा बा जौन दू एटीव टूटी गल 38 हो गल सब खत्म। और श्वसन की क्रिया क गो चरण में होला? क गो चरण होला? 4 गो चरण होला। पहल का चरण के क्या कह दिला? श्वासो चश्वास क्या कह दिला? इंग्लिश में ब्रेथिंग कह दिला। क्या कह दिला? यानी कि सांस लेने की क्रिया का कह दिला? श्वासो चश्वास। और दूसरा का क्या कह दिला? गैसो विनिमय। दूसरा गैसों का विनिमय। और तीसरा क्या कह दिला? परिवहन। और चौथा कोशिकीय श्वसन। तो क्रिया भइल। पहल का क्या काम बा? इंग्लिश में ब्रेथिंग। और दूसरा का क्या हो गई? गैसों का आदान प्रदान। और तीसरा क्या हो गई? गैसों का आदान प्रदान के लिए परिवहन आवे जाओ। और चौथा क्या हो गई? कोशिकीय श्वसन। अब कोशिका में गई तो कैसे सांस ले लो? अब पहल का हो? पहल का नाम हो श्वासो चश्वास का हो? श्वासो चश्वास का हो? श्वासो पहले कह दो। आधा छ वास चश्वास। श्वासो चश्वास। श्वास ना चश्वास। स्पीड में चौक चश्वास। चलो ब्रेथिंग है इंग्लिश में ब्रेथिंग को दिला। ए श्वासो चश्वास बा जोन को तरीका से दूगो। एगो कौन कौन? एगो अंतर श्वसन एगो बाह्य श्वसन। अंतर श्वसन यानी कि सांस जब अंदर ले लो क्या कह अंतर श्वसन। और जौन बाहर निकाल दिला तो अंदर हम निकाल लें जा बाहर का निकाल जा। तो ऑक्सीजन वातावरण में 1% होला? तो कतना लेबे नहीं जा 21 के 21 ले लेबे नहीं जा। और जौन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना बाटे? वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण बा कितना? 0.03%। देखो हमने के ले नहीं जा अतने 0.04 से 0.03 लेवे नहीं जा मगर छोड़ जा 4.4 कितना? देखो 21 ना सॉरी हमने के सांस लेने जा 21 ऑक्सीजन और छोड़े नहीं जा कितना? 16.4 कितना छोड़े जा? ऑक्सीजन कितना लेने जा? छोड़े जा कितना? वातावरण में कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेने जा? 0.03 चाहे 0.04 और छोड़े जा कितना? 4.4। अब पूछम कि नाइट्रोजन कितना लेने जा? 78। छोड़े जा कितना? वातावरण में नाइट्रोजन को परसेंट बा? 78% बा। अब सांस लेवे में जब हमने सांस लेनी जा तो फेफड़ा फूलेला कि सिकुड़ेला? तो क्या कहा जाला? अस्फीति होती है। क्या होते हैं? पूछम कि जब सांस लेने जा तो फेफड़ा में क्या होला? स्फीति क्यों? स्फीति होला। कोना में जब पोसली फैलेला पसली कब फैले? हाँ सांस लेवे में और छोड़े में सिकुड़ी। अब इस सांस लेवे इस स्थिति में पसलियां बाहर क्यों आती हैं? यानी कि पसलियां बाहर क्यों आती हैं? और डायफ्रेम नीचे की ओर गति करता है। डायफ्रेम नीचे की ओर है पसलियां बाहर की ओर। और जब सांस छोड़ेंगे तो पसलियां वापस अंदर की ओर है डायफ्रेम ऊपर की ओर गति करती हैं। और गैसों का विनिमय दूसरा का हो? श्वसन में कौन चरण होता है? पहल का कौन रहे? श्वासो चश्वास का रहे? और में कौन को विधि? कौन कौन? अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन। इसमें फेफड़ा के हो गई। चलो अब दूसरा का कौन चरण? गैसों का आदान प्रदान। वो गैसों का विनिमय वगैरह भी कह सकता रहो। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का ग्रहण कइल और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग का विनिमय कहलाता है। पूछम कि गैसों का विनिमय क्या कहला? यानी कि गैसों का विनिमय फेफड़ों के कुपिका में होती है। पूछम कि गैसों का विनिमय के कारण होला? कुपिका में। के कारण में? फेफड़ा में कुपिका पे होला वही में होला विनिमय। यह प्रक्रिया कोना विधि द्वारा? पराश्रम विधि द्वारा कि विश्रम विधि द्वारा? विश्रम विधि। कौन विधि द्वारा? जौन हमने के पेड़ पौधा में पानी देवे नहीं जा
खनिज लेला उ कोना विद्युत वाला पराश्रम विद्युत वाला। हाँ जौन ऊपर वाष्प शोधन करी उ कोना विद्युत वाला हमनी के देव जब विष्णु आ लिही कैसे पराशर ठीक है बुझात नानू ज्ञान बिंदु खोल के देख लो विष्णु पराशर में उदाहरण देखो तो तने देखो जल्दी देखो अब बताओ ए क्वेश्चन पूछो जौन पढ़नी हो जा और 30 वो एटीपी होना है मोल एक मोल कितना होता है बहुत बढ़िया बता रहे हैं हमनी के शोषण में कौन गैस के उपयोग ना मोल गैस क्या ना होला यानी शोषण में कौन गैस उपयोग ना होला खाली ऑक्सीजन के छोड़ के बाकी कौन गैस उपयोग ना मोल का नहीं भाई हाँ निकल जाता कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलता सुने हाँ ओकर उपयोग नहीं होता ना ओकर नहीं के उपयोग नहीं के ऑक्सीजन के उपयोग हो ज्यादा सुनो ए विसरण के देख लो विसरण में क्या होला विसरण में पौधा जौन बा विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है कोशिका का कहला जैसे अभी पढ़ने जानू शोषण में गैसों का आदान प्रदान कैसे होला विसरण विधि द्वारा आ पौधा जौन वाष्प शोधन करला बाहर निकालो कोना करला विसरण विधि द्वारा और जौन विभिन्न पोषक पदार्थ बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण विधि द्वारा हमने कोशिका बा बाहरी पदार्थ कुछ होला सीसी के सेंट ऑन टू खोलने से कोना विधि द्वारा पहले विसरण विधि द्वारा बाल्टी में इंक डाल दो कोना विधि द्वारा विसरण विधि द्वारा और पराशरण पौधा अपने मूल रूप से भूमि से जल ग्रहण करला कोना विधि द्वारा पराशरण विधि द्वारा पौधे की कोशिका में जल का संचरण पराशरण विधि द्वारा होता है पराशरण ना वायुमंडल में जो छोड़ी विसरण द्वारा पराशरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीति में रहते हैं जिससे अंग अपना कार्य अच्छी तरह से करते हैं पराशरण द्वारा पौधे में पत्तियों विभिन्न भागों को खाद्य पदार्थ पहुंचाई पराशरण विधि द्वारा पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र खुलना बंद सब पराशरण विधि द्वारा ओकरा में सब पराशरण होला पेड़ पौधा में छोड़े लाऊ का होला विसरण विधि द्वारा आओ अभी क्या पढ़ने जा गैसों में हमेशा अधिक सांद्रता से क्या होला कम सांद्रता की ऊर्जा लगी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता अच्छा कहाँ जला अधिक दाब से निम्न दाब में जब पानी के प्रेशर है ज्यादा बा तब तो कम जने पानी कम रहे उन्हीं पानी बहला तो गैस कुछ जला ज्यादा ले कम ले ज्यादा ले कम अब गैस हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है गैसों का परिवहन अब क्या पढ़ जा दो को चरण पढ़ लेंगे नो कौन को और गैसों का विनिमय बुझाइला ना बुझाइला का हो गैसों का विनिमय फेफड़ा के कौन भाग गैसों का विनिमय करला कूपी का क्या करला कूपी का विसरण विधि द्वारा की पराशरण विधि द्वारा गैस हमेशा वो ज्यादा से कम से ज्यादा जला अब गैसों का परिवहन अब क्या पड़ जा गैसों का परिवहन वह प्रक्रिया जिसमें O2 फेफड़ा से ऊतक की ओर CO2 ऊतकों से फेफड़ा तक रक्त द्वारा ले जाता है यानी गैसों का परिवहन की वह प्रक्रिया जिसमें O2 में ऑक्सीजन फेफड़ा से कहा जला ऊतक तक और CO2 ऊतक से फेफड़ा तक के द्वारा ले जाए जाते उसे क्या कहते हैं गैसों का परिवहन बुझाता बोला हाँ ना सुन लो
जौन हमने के ऑक्सीजन ले जा तो फेफड़ा से उतक यहाँ गइल क्या गइल ऑक्सीजन आ कार्बन डाइऑक्साइड बा उतक से फेफड़ा के यहाँ आइल क्या कहल जाई परिवहन क्या कहल जाई गैसों का परिवहन हाँ अब जैसे O2 ऑक्सीजन का परिवहन देख लो 98.5% देने से जाता कहा जाता O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है पूछम कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन द्वारा हो जा तो 98.5% आ कितना परिवहन प्लाज्मा द्वारा होला तो 1.5 1.5% प्लाज्मा लेके जाला जिसे ब्लड में क्या होला हीमोग्लोबिन पावल जाला प्लाज्मा रहेला तो प्लाज्मा सुनो 65% बा सुनो 80% हुई देख लिया कल देख ले मान लो मोबाइल पे रक्त में द्रव 90% हुई चाइनीज 90%। ए सुनो सुना था पानी होगा अरे देखो क्या नाम हो गैसों का परिवहन हो गई 98% ही हो गई ऑक्सीजन करला प्लाज्मा का करला देखो हीमोग्लोबिन का परसेंट 98.5 आई बचल खचल प्लाज्मा ए ऑक्सीजन का परिवहन 70% बाई कार्बोनेट द्वारा ये 70 ऑक्सीजन का परिवहन होता है और 7% प्लाज्मा द्वारा और 23% हीमोग्लोबिन द्वारा इस CO2 का परिवहन नहीं कर दिले अच्छा हाँ इस CO2 नहीं कर दिले जा O2 लिखा हुआ दोनों जगह CO2 वही कहीं है CO2 का परिवहन कैसे कैसे होला तो 70% प्लाज्मा द्वारा कैसे होला 70% ना 70% बाई कार्बोनेट द्वारा कैसे हुई 70% कैसे हुई बाई कार्बोनेट और 7% प्लाज्मा द्वारा और 30% हीमोग्लोबिन द्वारा देखो तो हो गई 30% क्या करती क्या मोबाइल पे पेचकस ले क्या कहला सबसे 70% के ले जाला ओकरा बाद 7% 7% के ले जाला 7% प्लाज्मा द्वारा और 23% के ले जाला हीमोग्लोबिन द्वारा वो हीमोग्लोबिन द्वारा कितना परसेंट ले जाता है 98.5 प्लाज्मा द्वारा 1.5% प्लाज्मा द्वारा को परसेंट 7% को परसेंट 7% हीमोग्लोबिन 23 और बाई कार्बोनेट 70। अब जब हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सूत्र क्या होला HB होता है क्या होता है हीमोग्लोबिन के सूत्र HB तो जुड़ जाए तो क्या कहिए HbO2 क्या कहिए तो HB प्लस O2 जुड़ी तो HbO2 बनता है। जब हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ेला क्या कहेला कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन क्या कहे कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन के कह कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के सोचा का होए HbCO2 तो नहीं है हाँ तो होए गलती कर दी जब हीमोग्लोबिन से कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कह जाए छोड़ा नहीं करेगा वो हीमोग्लोबिन से श्वसन वर्णन कहते हैं हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं श्वसन वर्णन क्या कहला हीमोग्लोबिन के बता सेठ की पित्त कौ प्रकार का होला बोल
पित्त को प्रकार का होला? कौन कौन? एगो पित्त लवक और पित्त लवक रहे। ये बता कि लीवर जोन रहे, लीवर पे बाहरी और झिल्ली रहे नु, काथी के बनल रहत रहे? लीवर के बारे में लीवर के पेरिटोनियम झिल्ली ऐसे के पड़ी जे सीनियर या 4-5 गो रही याद रही तो कोहू पूछो आवे घड़ी क्वेश्चन पूछो तो का लला तब जाके फिर याद आ गई पेरिटोनियम। खुद पढ़बो ना करबो तो कहां से क्वेश्चन पूछो? अब कोशिकीय अंतर शोषण 3 गो चरण पढ़ लें जा। चौथा चरण कोशिकीय अंतर शोषण, यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। ये क्रिया क्या होला? इसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। क्या कहला? कोशिकीय शोषण के दौरान निम्न क्रियाएं होती है। कोशिकीय शोषण के दौरान कौन क्रिया होला? माने कौन कौन क्रिया होला देख लो। एगो ग्लाइकोलाइसिस होला। का होला? ग्लाइकोलाइसिस का ग्लाइकोलाइसिस का होला? एगो केब्र चक्र का होला? या सिट्रिक अम्ल चक्र ओकरा कहल जाला। एगो इलेक्ट्रॉन का परिवहन तंत्र कहल जाला। ठीक नो? अब एक को समझल जा। कौ भइल कोशिकीय शोषण के दौरान 3 गो क्रिया होला। कौ क्रिया होला? 3 गो। एगो ग्लाइकोलाइसिस का कहल जाला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब चक्र, तीसरा इलेक्ट्रॉन का परिवहन। अब पहल का ग्लाइकोलाइसिस का होइल? ग्लाइकोलाइसिस शोषण की पहली अवस्था है। पूछ दे कि शोषण की पहली अवस्था कौन है? जिसमें ग्लूकोज टूटकर काथी में बदलेला? पायरुविक अम्ल में। जौन ग्लूकोज बा टूटे काथी में बदली? पायरुविक अम्ल में बदली। में 2 गो अणु तथा एटीपी बनता है। जौन 2 अणु एटीपी बनता है। ग्लाइकोलाइसिस कौन शोषण की कौन क्रिया है? फर्स्ट। में ग्लूकोज टूट के कथी में बदलेला? पायरुविक अम्ल में। देख लो जैसे कैसे हमने के 2 मांसपेशी लेला नो नहीं के बुझात अब ये शोषण हमने को कर जाते शरीरिया तो जब हमने के एटीपी बनबे ना करेला, ज्यादा दौड़े लगे जा, थके लगे जा तो कहीं ना बनेला, शोषण होला जल्दी जल्दी ना बन पाए। अब ये शोषण तरल होई तो घड़ी ग्लूकोज जोन बा काथी में टूटेला तो 2 गो एटीपी और पायरुविक अम्ल जोना कि पायरुविक अम्ल जो हमने के देख लो ओठन लैक्टिक एसिड जम जाई तो हमने के पूरा देह ओठन होखे लगला। इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। प्रक्रिया कौन बोला? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव में कौन होला? अवयवीय शोषण। यह प्रक्रिया O2 की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में दोनों में होता है। यह प्रक्रिया उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों में होला। कौन? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वायवीय अवयवीय दोनों में होला। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है तथा अन्य उत्पाद के रूप में 2 एटीपी चाहे 2NH-DH3 2H2 छोड़ा। ये वो क्रेब चक्र कौन है वो? और तीसरा का कारण है इलेक्ट्रॉन का परिवहन। क्रेब चक्र क्रेब साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल तथा ट्रिकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है टीसी साइकिल विकास छोड़ा। यह कोशिकीय शोषण की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। पूछम की क्रेब चक्र क्वेश्चन अवस्था हो कोशिकीय शोषण के एगो महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें स्टील को ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा बनती है। एक क्रेब चक्र के खोज के कइल बा हेंस क्रेब द्वारा के कइल बा। क्रेब चक्र के खोज के कइल बा हेंस क्रेब। क्रेब चक्र खोज और ये थी खोज एटीपी खोज लोमैन। कौन लोमैन? कार्ल लोमैन। एटीपी खोज और ये हई क्या है क्रेब चक्र खोज हेंस क्रेब। क्या? हेंस क्रेब। वाहनों की श्रृंखला में जिसने कहा भेजा एगो ईटीएस चक्र होला। का होला एकरा में? इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन होला।
तीसरा क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन ईटीएस चक्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन के ईटीएस चक्र भी कहल जाला। एकरा में ईटीएस श्वसन के अंतिम अवस्था हो। अंतिम अवस्था ना हो गई, पहले क्या हो गई? ग्लाइको क्या रहे? लाइसिस। दूसरा के चक्र, तीसरा का इलेक्ट्रॉन परिवहन, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन चाहे ईटीएस। ईटीएस में माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली पर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहकों की श्रृंखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से एटीपी का निर्माण होता है। एक निर्माण से काथी के निर्माण होला? एटीपी के निर्माण। अब बोतल खेल बोलो नहीं में 38 गोला। ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर कहा स्थित इलेक्ट्रॉन वाहकों की श्रृंखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज के अणु टूटने पर 38 एटीपी का निर्माण होता है। एक में कौ गो 38 गो, और ये ग्लाइकोलाइसिस रहे में कौ गो एटीपी? 2 गो निर्माण। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में बने कौ गो? 2 गो NDH2 के अणुओं को माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित ईटीएस तक ले जाने में 2 एटीपी खर्च हो जाता है। तो इन कोशिकाओं में 38 की बजाय 36 एटीपी शुद्ध होता है। कहता कि एकरा में 38 एटीपी निर्माण होला, मगर ओकरा में ग्लाइकोलाइसिस में 2 गो होत रहे नु, एजा से एनर्जी ओजा टूटे में ले जाए में 2 गो एकर एटीपी खर्च हो जाला, तो उसे शुद्ध कवन ते में 36 गो होला है बुझात। 38 गो एटीपी टूटी, मगर कहता तो मैंने करे प्रक्रिया में टूटेला। पहले का में 2 गो टूटत रहे तो ग्लूकोज अवयवी में टूटेला, अवयवी ना टूटेला, अवयवी में का टूटेला? ग्लूकोज में तो टूटे ऊर्जा। अरे तो एटीपी क्या है पर ऊर्जा? तो ऊर्जा कहाँ से मिल रहा? ग्लूकोज ले ऊर्जा ना मिली, माइटोकॉन्ड्रिया अपने से देते। देख ले मारा मरते जब एटीपी ऊर्जा मिली ग्लूकोज से नार लेकर मार के क्लियर होगा। सुनो, एक ग्लूकोज के अणु टूटने पर 38 एटीपी का ऊर्जा निर्माण करला, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में बने 2 गो NaDH2। Na मतलब क्या हो? सोडियम DH2। DH2 क्या हो? पावर हाउस के यहाँ कहा जाला, ऊर्जा का पावर हाउस। बहुत कम बना रहा टूटेला वही सब। खाली एकरा में होला एगो श्वसन विधि द्वारा मैंने ऑक्सीजन में रही, ओमे ऑक्सीजन ना रहे, ओकरा माइटोकॉन्ड्रिया ना रही, अवयवी माइटोकॉन्ड्रिया ना रही, आई में रहे। चलो वो देखो मनुष्य में शोषण। मनुष्य में क्या हो? शोषण देख लो कैसे होला, ये क्लियर हो जाए। मनुष्य में शोषण संबंधी निम्नलिखित कौन कौन अंग हमनी के शोषण में भाग लेला? ना के क्या कह जाला? नासा गुहा। क्या कह जाला? नासा गुहा। मुंह के मुख गुहा। हेजा ग्रसनी ले ले, ओकरा बाद श्वास नली हो गए, ओकरा बाद हेजा का हो गई? फेफड़ा हो गए, फेफड़ा के अंदर हो गई लंग्स, पसलिया हो गई, सब एगो डायफ्राम होला, ये सब का होली, सब के श्वास में का ली सब भाग ले ली सब। मानव श्वसन तंत्र मुख ना, एगो नाक हो गई, एगो मुंह हो गई, एगो नाक, एगो नासिका गुहा, एगो ग्रसनी, एगो स्वर यंत्र, एगो श्वास नली, एगो स्वनिकाय, एगो फेफड़ा, एगो डायफ्राम बता लेला। एगो देख लिया जाए नाक। नाक मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। मानव जो पूछ दे कि श्वास के प्राथमिक अंग कौन है? नाक। जैसे अपनी खाए नहीं जा, खाना खानी जा, ओकर प्राथमिक अंग का होता है? मुंह। वैसे नाक। नाक जो बैक्टीरिया, धूल के बड़े कण, प्रदूषण से शरीर को रक्षा कर ले। नाक का मुख्य कार्य का हो? सुगंध संबंधी का हो। नाक का मेन काम का हो? सूंघे खातिर।
नाक के बाद वायु नसिका गुहा में प्रवेश। नाक ले कहा जाला नसिका गुहा, कहा जाला नसिका गुहा में। नसिका गुहा में नासिका गुहा में वायु गर्म एवं नम जाती है। इनमें क्या होला, जौन वायु बा गरम एवं नम की जाती है। एकरा में वायु जौन बा गरम और नरम खो जाला। इस भाग में घ्राण क्षेत्र होता है। पूछ दे कि कौन ना के कौन वह घ्राण मैंने सुन गए घ्राण खो जाला। ए तब पूछा कि घ्राण क्षेत्र कहाँ होला, नासिका में। नासिका और जो गंध की अनुभूति कराता है। नासिका वेशम के श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्राव होता है, जो धूल कण एवं हानिकारक जीवाणु के अंदर जाने से रोकता है। श्लेष्मा झिल्ली से क्या निकला, श्लेष्मा द्रव्य। श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्रावन होता है, जो इनके धूल और जलन होते हैं रोक देला, नकटी निकल दे। अब क्या हो जाए ग्रासनी, क्या भैया ग्रासनी। ग्रासनी पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एजे मेन हो, एजे ले बैठ जाए, एजे ले सांस, एजे ले क्यों कौन लो टुकुनावा एपीग्लोटिक। चलो, इस भाग में घ्राण क्षेत्र होता है जो गंध की अनुपति देता है। नासिका वेशम श्लेष्मा झिल्ली से श्लेष्मा का स्राव करता है, जो धूल कण एवं हानिकारक जीवाणु के अंदर जाने से रोकता है। अब ग्रसनी जोन बा, अब ग्रसनी ना ग्रसनी पढ़ने जानो ना पढ़ जा। ग्रसनी पाचन एवं शोषण दोनों का महत्वपूर्ण अंग है। ग्रसनी से होते हुए कहाँ जला, वायु नली में। कहाँ जला, वायु नली में। अब स्वर यंत्र, यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। जो स्वर यंत्र बा कहां से कहां तक जोड़ला, ग्रसनी से श्वास नली में क्या की जोड़ला, स्वर यंत्र। स्वर तंत्र की दीवार की उपस्थिति के 9 टुकड़ों द्वारा बनती है। कुछ हम की जो स्वर बा इक्का वो 9 गो टुकड़ा, केकर टुकड़ा, उपस्थिति के। जो हमने कान के हड्डी, कान बाइकासी के बनल बा उपस्थिति के। नाक के ऊपर भाग है उपस्थिति के। ठेहुना में हड्डियों के बीच कौन होला, उपस्थिति। जो उनकी ठेहुन रगड़ाई ना, उपस्थिति लिंगामेंट जोड़े के काम करला। और जो दोनों जोड़े के बीच में दोनों हड्डी हो गए, दोनों हड्डी के बीच में बाव का हो गई, उपस्थिति हो। उपस्थिति वलय वायु मार्ग के निपातन को रोकता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना। स्वर यंत्र का काम क्या हो, स्वर यंत्र जितना पतला होता है ध्वनि का तरत उतना ही अधिक होता है। स्वर तंत्र के जितना पतला हो ध्वनि तरत कितना होला, त्वरत उतने वो अधिक होला। जेकर तरत अधिक होला है, जेकर तरत अधिक होए तो ज्यादा मोट बोली के पतला बोले, कम हो तो मोट बोली। श्वास नली, यह स्वर यंत्र और फेफड़ों को जोड़ता है। श्वास नली के श्वास नली क्या जोड़ला, स्वर यंत्र और फेफड़ा के। स्वर यंत्र फेफड़ा को जोड़े। यह चारों ओर उपस्थिति का वलय पा देते हैं। चारों ओर को वलय पा जाला, उपस्थिति का वलय पा जाला। अब श्वसनी काय का पा जा, वायु कोशिका वाहिनी या आगे जाकर अनेक छोटे छोटे वायु कोश या एली ओलाई में खुलती है। जो वायु कोशिका भी या वही का आगे चलकर जो श्वास नली भी नो वह फेफड़ा से जोड़ दिलो, तो जो फेफड़ा में जो नली भी है वही ना है, कोशिका वही का है, वही ना है। आगे चलकर छोटा छोटा भाग में वायु कोश चाहे एल्वियोलाई में खुलती है। ठीक नो, फेफड़ा का पूछ दे कि फेफड़ा का संरचनात्मक क्या हो, एल्वियोलाई क्या हो, फेफड़ा का वायु कोश ओकरे कहल जात होय। फेफड़ा का संरचनात्मक क्या हो, एल्वियोलाई। इंग्लिश में
यह वायु कोशिका वाहिनियां आगे चलकर अनेक छोटे छोटे वायु कोश, हाँ वायु कोश या एल्विलाई में खुलते हैं। फेफड़ा वक्ष गुहा में दोनों ओर एक एक स्पंजी गुलाबी और लगभग सक्वाकार के रूप में पाया जाता है। फेफड़ा कैसा होला हो? वायु को वक्ष गुहा है, हमने के वक्ष गुहा के दोनों ओर एक एक स्पंजी गुलाबी लगभग सक्वाकार, कैसा होला? शंकुआकार रूप में पाया जाता है। फेफड़ा के चारों ओर का आवरण पूछ दे कि लीवर के कौन कोना रहे? लीवर निर्मित कौन है? पेटियो निर्मित तो कौन है? पेरिटोनियम का नाम है पेरिटोनियम। लीवर के बाहरी आवरण कौन है? पेरिटोनियम का नाम है, क्या नाम है? तो वही तरह हम पूछम कि जौन ई बा वायु कोश बा क्या बटे या फेफड़ा के जौन बाहरी झिल्ली बा के काथी के बनल वाला? प्यूलुरा के, थोड़ा प्यूलुरा के कहा प्यूलुरा तन मार प्यूलुरा हो कि फेफड़ा के बाहरी झिल्ली क्या कहला? प्यूलुरा। प्यूलुरा तथा लंग्स के बीच प्यूलुरा फ्यूल्ड होता है। क्या होता? मनुष्य के दाएं फेफड़े में कौ पलिया पाओ जाला? 3 गो पालिया, जबकि बाएं में 2 पालिया होती हैं। फेफड़ा में लगभग कितना कोशिकाएं पाई जाती हैं? 300 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो लंग्स के पृष्ठ में होते हैं। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंदर वायु का ग्रहण कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और कोशिकाओं को गतिविधियों से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। फेफड़ा की यह मेन काम हो। एगो होला डायफ्राम, का होला? ये वक्ष गुहा के नीचे एक पतले पट्ट द्वारा बंद रहता है। यह वक्ष तथा उदर के बीच, कहा उदर, उदर मतलब क्या होला? यानी कि ओकरा ऊपर आ वक्ष गुहा के क्या होला? नीचे। गुंबदार कार संरचना है जो देह गुहा को वक्ष गुहा एवं पश्च उदर गुहा में विभाजित करता है। उच्छ्वास के दौरान यह संकुचित हो जाता है। क्या बोल? क्या हुआ? मैंने कौन झिल्ली के ऊतक हो तो झिल्ली मारो ना। हाँ एल्ब्यूलाई तो थी, हाँ वायु कोश के कहल जाला। तो क्या कहला? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन देख लो कैसे बोला? नाश रद्र हो गईल पढ़ने जाए सुने। सबसे पहले हमने क्या नाक हो गई, क्या हो गई? नाक। ओकर बाद नसिका, ओकर बाद ग्रसिका, ग्रसिका, ओकर बाद ग्रासनी, ओकर बाद स्वर तंत्र, ओकर बाद श्वास नली, ओकर बाद फेफड़ा। देखो सबसे पहले नास रंध्र हुए नाक, ओकर बाद ग्रसनी, ओकर बाद स्वर यंत्र, ओकर बाद श्वास नली, ओकर बाद श्वसनी, ओकर बाद श्वास नलिका, ओकर बाद वायु कोशिका, रुधिर कोशिका। फेफड़ों का आयतन देख लो, जोनरी आयतन सामान्य श्वसन में लीक छोड़ी जाने पर। अधिक, अरे वीडियो बनता है। अधिक गहराई पर जाने पर तो लग रहा है हमारा, अधिक गहराई पर जाने पर ऑक्सीजन के साथ कौन चीज ले जाइए जरा?
वो सर्च करें पड़ता है का देखा है कि गाड़ी बहुत कथी बनल है क्वेश्चन और बताइए साथी के सर्च करें कहो बहुत रिसर्च करो अरे झीली में ना कौन झीली है देखा के बाद देखा है कि गाड़ी जी के नाम का हाँ सुने और जब अधिक गहरा पर जीवन हो तो ऑक्सीजन लेवल काम ना चली तो ऑक्सीजन के साथ का लेके जाई जला हीलियम का लेके जीवा आ कम गहराई पे जीवा तो नाइट्रोजन का प्रयोग होता है अधिक गहरा वीडियो बहुत हल्का गैस हो बहुत ऑक्सीजन के लिए ऊपर आ जाला खींच ले सुनो अधिक गहराई पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने पर नाइट्रोजन कोशिका में परिवर्तित कर जाता है अधिक गहराई पर जीवो तो खाई नाइट्रोजन लेके जाएगी जरा ना खाली एक दूसरे तरी हाँ हां जी चले देखो स्थानों को देख रही लेके जीवन तो तारा के को तक फोन को सीधे लगा कर दिया अच्छा सुनो अधिक गहराई पर जाने पर क्या क्या लेके जाइबो ऑक्सीजन और हीलियम आ कम गहराई रही तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सुनो अधिक गहराई पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने पर सुन अधिक गहराई पर नाइट्रोजन के यदि प्रयोग कइलो तो देखो का होई नाइट्रोजन कोशिका में प्रवेश कर जाता है नाइट्रोजन क्या होला कोशिका में प्रवेश कर जाई जो गोताखोर के बाहर निकलने पर त्वचा के छिद्रों के माध्यम से बुलबुले रूप में बाहर निकलता है जिससे गोताखोर को अत्यधिक दर्द का एहसास होता है जब पूछ दे कि काहे ज्यादा गहराई में नाइट्रोजन ना लेके ना जला काहे कि क्या है बताओ नाइट्रोजन वायु ऑक्सीजन के मुताबिक भारी गैस है आई हीलियम बहुत हल्का गैस एक ये पता नहीं है है तो का हम जन बताइए तुम बताओ ना केमिस्ट्री में जीवन करेंगे तो हम जन बताइए तुम बताओ लेकिन जीवन लेकिन चली गया कोनो दिक्कत ना पड़ी कोनो निकल पानी में तो वायु कोशिका में हमनी कोशिका में डूबी नाइट्रोजन निकल बाहर नु पानी ले लागी तू खाए तारा दौलत में महसूस होने वो अधिक अस्पताल में प्रयोग करे जाने सिलेंडर में कौन गैस भरा जाला और ऑक्सीजन भरा हुआ है उसका संग बहुत बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर में अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है अस्पताल में प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में अधिक दाब पर खास चीज हीलियम और कम दाब पे श्वसन विकार डामा होला देख लो श्वसन नलिकाओं के सूजन यानी कि श्वसन नलिका बिया होकर में सूजन हो जाए तो सांस लेने में कठिनाई हो जाए और घबराहट होकर डामा हो गई बा एक होला ब्रोंकाइटिस का होला श्वसनी की सूजन में लगातार खांसी होती है श्वसनी की सूजन से श्वसनी जो बा नो और श्वास नली के नीचे श्वसनी होला ओकरा में सूजन होला तो क्या लगातार का खांसी होता है ओकरा कहल जाला बोकाइटिस का कहल जाला ब्रोंकाइटिस का कहल जाला ब्रोंकाइटिस बोका लेखा खाओ सब होता ब्रोंकाइटिस ए सेट लीवर के ऊपर कौन होला कौन होला एम्फाइसिस कुपिकाएं क्षतिग्रस्त होने पर गैसीय का विनय क्रम का होला कम हो जाला हमनी के कुपिकाएं हमनी के गैसों का आदान प्रदान करला ओकरा में क्षतिग्रस्त होई तो हमनी के जौन सांस लेने जा ओकनी के का होला कम हो जाला के बड़ा में क्या और कौन पार्ट बा परिसंचरण तंत्र बा चलिए ठीक है कल मिलते